हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज रिजल्ट आ गया है। इन द सेंस रिजल्ट तो पहले ही आ गया है, बट आज कट ऑफ भी डिसाइड हो गया है कि कितना इस बार का कट ऑफ गया है। तो इस बार का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम है लास्ट ईयर के बराबर, 0.25 का अंतर है। लास्ट ईयर गया था 27.25 और इस बार गया है जनरल का कट ऑफ है 27.50। आप देख सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ की मैंने स्क्रीनशॉट डाली है। जनरल का आप देख सकते हैं 27.50 है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड ओबीसी इन दोनों का भी वही है 27.50। अब आपको ये पता हो गया है कि आपके मार्क्स इससे तो ज़्यादा है यदि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं इंटरव्यू के लिए तो। लेकिन आपको पता है क्या कि आपके कितने मार्क्स ज़्यादा होने से आप सेफ़ जोन में रहोगे? हाँ, ये डिस्कस करती हूँ। और ये सेफ़ जोन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, ये जस्ट एक प्रिडिक्शन है जो कि प्रीवियस ट्रेंड हम लोग पहले देखेंगे कि कितने मार्क्स के कट ऑफ थे, तो कितने मार्क्स के बच्चों का सिलेक्शन ऑन एन एवरेज हुआ है। इट डजेंट मीन कि आपके मार्क्स कम आ रहे हो तो आप अच्छे से इंटरव्यू ना दो, और ज़्यादा आ रहे हो तो इंटरव्यू के लिए ज़्यादा फोकस ना करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग देखते हैं ट्रेंड एनालिसिस पहले करते हैं कि जो सिलेक्शन हुआ है इसके पहले उसका क्या ट्रेंड रहा है। तो 2020 का बताऊं तो मैंने राउंड फिगर मार्क्स लिया है। 2020 में 30 मार्क्स गए थे जो कि कट ऑफ थे, बट उन लोगों के सिलेक्शन हुआ है जिनका 35 प्लस मार्क्स थे, मतलब 36, 37, 38 और जो भी उतने मार्क्स थे। जिन्होंने इंटरव्यू में एवरेज से थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है उनकी मैं बात कर रही हूँ। 2021 में जो 43 मार्क्स थे वो कट ऑफ थे, और 49 प्लस वालों का सिलेक्शन हुआ जो कि इंटरव्यू में एवरेज परफॉर्म किए। लास्ट ईयर भी जब मेरी सिलेक्शन हुई थी तब 27 से मतलब 27 कट ऑफ किया था, 27.25, और 36 प्लस वालों का जनरली सिलेक्शन हुआ। हाँ, 35 प्लस वालों का भी हुआ है, बट उनके इंटरव्यू में थोड़े और अच्छे मार्क्स हो तो। ठीक है, अब हमें देखना है कि 2023 जब 28 मार्क्स, हालांकि 27.5 है, अभी आपने देखा मैंने 28 राउंड फिगर ले लिया है, तो कितने मार्क्स होने चाहिए जिससे कि आप एवरेज मार्क्स भी इंटरव्यू में लेके आ रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो। तो इस हिसाब से आप देख रहे हो कि हर बार 6 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर। मैंने 2022 का बोला 36 प्लस, वो उन लोगों का बताया है जिनका इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था, बस एवरेज मार्क्स मिल गए हों, 50% हो गया। मतलब 35 प्लस वालों का पिछले साल सिलेक्शन हुआ था, श्योर शॉट हुआ था। ठीक है, मेरी एक फ्रेंड थी जिसका 35 मार्क्स आए थे इंटरव्यू इसमें मेंस में, बट उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका इंटरव्यू ख़राब गया था। और एक ऐसी भी फ्रेंड थी जिसके 34 पॉइंट समथिंग मार्क्स है, 34 के अराउंड थे जो भी, और उनके मार्क्स अच्छे थे इंटरव्यू में और उसका सिलेक्शन हुआ है। तो जो 2023 में जिनके भी मार्क्स 33 से एवब है, 34, 35 के आसपास है, वो लोग सेफ़ जोन में, मैं नहीं कर रही हूँ कि पूरे सेफ़ जोन में, जब क्योंकि इंटरव्यू आपको अच्छे से देना होगा। आपको पता है इंटरव्यू का जो मार्क्स है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, तो वो मार्क्स वेरी करता है 9 से लेके 18.5 तक। आप देख सकते हो कि आप कहीं भी लीड कर सकते हो, कहीं भी। यदि किसी ने 40 मार्क्स लाए हैं, 40 बहुत ज़्यादा स्कोर बता रही हूँ ना इस बार के हिसाब से, लेकिन वो इधर से 9 ही मार्क्स लेके आया है, तो भी उसके सिलेक्शन के चांसेस कम बनते हैं। और यदि किसी ने 33 मार्क्स भी लाया और वो इतने मार्क्स लेके आ सकता है तो उसका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब इंटरव्यू है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आप इंटरव्यू के लिए अच्छे से फोकस करो और बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करो। इस बार जो कंपटीशन है, लास्ट ईयर भी ऐसा ही था, बहुत टाइट कंपटीशन थी। इन द सेंस वो लेना चाहते हैं 10 टाइम्स बच्चों को, ले रहे हैं 25 टाइम्स। क्यों उन्होंने ज़बरदस्ती लिया? नहीं, सेम मार्क्स के इतने सारे कैंडिडेट है कि उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता। जितने आपके मार्क्स हैं उतने पूरे इंडिया में बहुत सारे लोगों के उतने ही मार्क्स हैं। तो ये डिसाइड करेगा लास्ट में इंटरव्यू, जहाँ पे पॉइंट पॉइंट पता है 0.01 से भी सिलेक्शन हुआ है और सिलेक्शन रुका है। तो आपको आपके पास जो अपॉर्चुनिटी बची हुई है ना, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो। पूरे मिला के लगभग
5400 के आसपास जो लोग हैं वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं और कंपटीशन अच्छा रहने वाला है क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं उतनी सी सीट के लिए, तो आपको पता है कि कितना कंपटीशन है। तो अच्छे से फोकस करो आप इंटरव्यू के लिए। हाँ, इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स हैं जो कि आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं। वो छोटी छोटी बातें हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ, लेकिन क्या क्या आप पढ़ोगे ये मैं थोड़ा सा बता दूँ। तो सबसे पहले इंटरव्यू में आप अपना इंट्रो अच्छे से तैयार करो। आपको इंट्रो में क्या बोलना है इसको तैयार करो। सबका इंटरव्यू हर किसी का अलग अलग तरीके से जाएगा और वो स्टार्ट कहाँ से होगा पता है? आपके इंट्रो से। यदि आपने इंट्रो बहुत स्मार्टली बनाया हो तो बस वहीं से सारे क्वेश्चन निकल के आने शुरू हो जाएंगे। और वो कुछ वैसे फ्रेम करके नहीं बैठे रहते, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं जो कि फ्रेम्ड होते हैं। बाकी के क्वेश्चन जो आपके इंट्रो है ना उससे निकल के आएंगे, फिर आपने जो जवाब दिया उससे निकल के आएंगे। और वो वही बस उसको कैच करता रहता है आपके वर्ड्स को और उसी से पलट के क्वेश्चन करते हैं। और ये हर किसी से पूछ लो आप, ऐसा ही हुआ है। मैं कई लोगों से बात की हूँ, फिर मैं बता रही हूँ, मैं अपना भी एक्सपीरियंस बता रही हूँ। दूसरा क्या है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। बाय द वे किसी का आंसर नहीं आता है, आपके चेहरे से वो स्माइल नहीं जानी चाहिए, वो डर नहीं आनी चाहिए। नहीं आता है तो नहीं आता है, सॉरी बोलना है, सीधा निकल लेना है। तीसरा, जो बेसिक की चीज़ें हैं ना उसको तैयार करके जाना ज़रूरी है। लाइक आपसे एकदम बेसिक का चीज़ पूछ लिया कि आपके फादर फार्मर है। आपसे पूछ लिया कि अच्छा आपके यहाँ कौन कौन से क्रॉप्स लिए जाते हैं, आपको ये नहीं पता। ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है ना। आप इंटरव्यू में बैठ रहे हैं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होके, और यदि कोई क्रॉप लिया जा रहा है तो उसमें से कौन कौन से खरीफ के 5 खरीफ क्रॉप बताओ, 5 रबी की बताओ। आपके यहाँ यदि कोई समर की क्रॉप ली जा रही है शॉर्ट सीजन की तो वो बताओ। थोड़ी स्मार्टली इसको डील करो। चौथी चीज़ें, आपको थोड़े से पैनल में 6-7 लोग होते हैं, जैसे मेरे पैनल में ना 6 लोग थे। तो 6 लोग 7 लोग किसी किसी पैनल में 7 तक गए, उससे ज़्यादा नहीं गए, 5 to 7 वेरी करता है। तो उसमें से एक जो होता है वो थोड़ा करंट से पूछता है। करंट से ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछा था, जैसे लाइक मुझसे पूछा था कि लोकसभा के स्पीकर अभी कौन है। अब मैं फ़ीमेल हूँ तो उसने पूछा कि कोई फीमेल स्पीकर बनी है तो उनका भी नाम बताओ। और मैं उस टाइम पे नहीं दे पाई थी जवाब, लेकिन मैं स्माइल कर रही थी। मैं बोली कि सॉरी मेरे को अभी रिमाइंड नहीं हो रहा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखने की चीज़ है, फार्मर से आप कैसे बात करते हो लेमन लैंग्वेज में ना। बाय द वे उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा आपसे हिंदी में, आपको रिप्लाई उसी लैंग्वेज में करना है जिस लैंग्वेज में उन्होंने पूछा है। लाइक आप, रेपो रेट क्या होता है, उन्होंने इस तरीके से पूछा और आपने पूरा इंग्लिश में पूरा रेपो रेट आपने डिस्क्राइब कर दिया, तो क्या कोई फार्मर आएगा तो आप इंग्लिश में समझाओगे? नहीं ना। तो आपको इस तरीके से समझाना है कि हाँ, मैं सूटेबल हूँ रूरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, फार्मर्स से बात करने के लिए, उनके पास जो अपनी बैंक की स्कीम्स है उसको एक्सटेंड करने के लिए। तो ये कैपेबिलिटी आपको शो करनी पड़ेगी। मैं फिर से आऊँगी किसी वीडियो के साथ जिसमें आपको पूरे टिप्स मैं डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए आप अपने इंट्रो पे काम करो, अपने कॉन्फिडेंस पे बात करो। आप आईने के सामने जाके प्रैक्टिस करो, खुद का इंटरव्यू दो। हाँ, शुरू में बहुत हंसी आएगी, बट कोई नहीं, आप ट्राई करो, हो जाएगा। और बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, ये अपॉर्चुनिटी है, इसको आपको ग्रैब करना है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।